ज्योमेट्री में लास्ट टाइम पे जो आपको पढ़ाया था क्वेश्चंस वगैरह, वो हमने अभी जो शुरू के फॉर्मूले देखे थे टेन के, साइन के, प्लस माइनस के, है ना। बस कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूले पढ़े थे, उसी के बिहाफ पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। एक दो क्वेश्चन अपन ने फॉर्मूले वो भी देख लिए थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला, है ना। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, वो क्या होता है। तो अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं अपन। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो तो आगे चलते हैं अपन, है ना। आज जो हम एक कैटेगरी मतलब एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अपने काम आएगा, है ना। सिर्फ यही नहीं, आगे के चैप्टर्स में भी, पूरे 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री में जगह जगह वो एक मैनिपुलेशन है जो काम आएगी, तो उसको अपन ध्यान रखेंगे अलग से, है ना। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हमें क्या करना है उस चीज पे ध्यान देते हैं। तो पहले अपन बेसिक समझ लेते हैं कि जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है भाई a sin x प्लस b cos x, ठीक है। अपन क्या करेंगे इसमें, डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना भाई। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे क्या बनेगा, तो जो मल्टीप्लाई करा है हमने बेटा, उस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को तो हमने बाहर रख दिया, और जो अंदर है उसको हमने ऐसे लिख दिया, सपोज साइन एक्स इंटू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, बोलो किसी को दिक्कत? ठीक है। अब देखो, तो साइन इंटू समथिंग प्लस कॉस इंटू समथिंग, तो हम कुछ फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो लेट कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया साइन अल्फा, इसको बोल दिया कोस अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ये फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया? साइन अल्फा प्लस एक्स, साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स, साइन एक्स प्लस अल्फा। वेरी गुड। तो ये अपना क्या आ गया बेटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। सही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि पॉइंट नंबर 1 कि a sin x प्लस b cos x को आप ऐसे लिख सकते हो कभी भी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस अल्फा। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो हमें ध्यान रखना है कि अल्फा क्या है। तो हमने क्या एज्यूम करा है, ये। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं tan अल्फा इक्वल्स टू b बाय a, वेयर tan अल्फा इक्वल्स टू b बाय a। बोलो ऐसे रख सकता हूं? कोई परेशानी? सर ऐसे करने का फायदा क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे मैनिपुलेशंस में, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये काम आएगा। अपने रेंज निकालनी हो और बहुत सारी चीजें बतानी हो, तो हम इसको जब इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। बहुत सारे आगे भी 12th में टॉपिक्स में आप इसको रियलाइज करोगे। तो अभी तो हमने ये देखा बेसिकली करा क्या है, हमने उसको ध्यान रखा कि कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, और जिसको आपने अल्फा माना है वो आप ध्यान रखोगे। तो देखो अब यहां से आपके ऊपर डिपेंड करता था, जैसे मैंने इसको कोस बोला, इसको साइन बोला, तो मैंने किसका फॉर्मूला बना दिया बेटा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा का। अगर मैं चाहता तो क्या कोस का फॉर्मूला बना सकता हूं? यस सर, कोस ऑफ एक्स माइनस अल्फा बना सकता हूं। इसको कोस अल्फा बोल दूंगा, इसको साइन अल्फा बोल दूंगा। तो मैं ऐसे भी कर सकता था, ठीक है। मतलब पॉइंट नंबर 2 या मेथड 2, यहां से मैं क्या कर सकता था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर मैं लिख देता cos x cos अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा।
बोलो ऐसे लिख सकता था नहीं लिख सकता था? पर मैं यहाँ पर क्या बोलता, cos अल्फा में किसको बोलता यहाँ पे, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और साइन अल्फा किसको बोलता, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो यहां से बेटा ये क्या बन जाता, y को मैं ये भी लिख सकता था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन ए, किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए माइनस बी। बस, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं a sin x प्लस b cos x को मैं ये भी लिख सकता हूं, बट यहां अल्फा चेंज हो जाएगा। अल्फा बेटा क्या बन जाएगा यहां पर, वेयर अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो tan अल्फा क्या बन जाएगा, a बाय b बन जाएगा। सही है? तो आप ये दोनों ही चीजें कर सकते हो, इसे ध्यान रखना है हमें कि हम a sin x प्लस b cos x को, तो अगली बार से अपन खटाखट किया करेंगे कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाला सर, इसको साइन ए cos b प्लस cos, साइन में बनाना है तो ऐसे कर देंगे, cos में बनाना है तो ऐसे कर देंगे। वो डिपेंड करता है हम किसको अल्फा एज्यूम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बात आपके क्लियर है? यस सर। चलो तो इसको छाप लो, छाप लिया तो मैं आगे चलता हूं इसको रब करके। हमें छपा छपाई कर ली? यस सर। चलो कर लो जल्दी कर लो। हो गया सर। बता दे। ठीक है, तो कभी मान लो बेटा एक दो इंपोर्टेंट अपन चीजें ध्यान रखते हैं ना रिजल्ट के तौर पे, मतलब रटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि कभी ऐसा हो तो हम इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो sin x प्लस cos x लिखा है, तो अगर आप a sin x प्लस b cos x के हिसाब से देखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे? यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ x इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस कॉस ऑफ x इंटू 1 बाय रूट 2। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हो या कॉस के ऊपर। अगर मैं साइन को करना चाहता हूं तो मैं इसको बोलूंगा साइन पाई बाय 4, सॉरी कॉस पाई बाय 4, और इसको बोलूंगा साइन पाई बाय 4। तो ये क्या बन जाएगा भैया आपका रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर। यस सर। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रूट 2, इसको लिख सकता हूं साइन x, इसको लिख सकता हूं साइन 45 या पाई बाय 4, और है ना, या तो ऐसे या ऐसे, और यहां पे लिख सकते हैं इसको cos x और cos 45। तो बेटा ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ cos a cos b प्लस साइन b, तो cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, सर। तो आपको इसको ये मैंने प्रूफ बता दिया, दोबारा आपको इसको ध्यान रखना है कि हम इसको ऐसा कभी भी कर सकते हैं, इसको रूट 2 टाइम साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, और इसको रूट 2 टाइम कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। ब्लाइंडली रटने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीजें फ्रीक्वेंटली किया करेंगे। इसका डेरिवेशन आपको पहले बता चुका हूं, यहां दोबारा इसको कर दिया और इसको एज अ पॉइंट हमें रिजल्ट ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। चलो सिमिलरली अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए, एक एग्जांपल ही और ले लेते हैं ना, याद रखने की तो क्या जरूरत है। सपोज रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए तो क्या करोगे? सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई कैसे? क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हम कहेंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड
इसको लिखा साइन एक्स इंटू √3/2 प्लस कॉस एक्स इंटू हाफ। अब आपको अगर साइन का फॉर्मूला बनाना है तो साइन के साथ तो ये कोस आएगा, कोस का कौन सा एंगल होता है √3/2? 30। 30 सर, cos 30। तो बस तो 2 साइन ऑफ x प्लस π/6 सही है, बोलो। यस सर। और इसी को मैं अगर cos के अंदर कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं cos ऑफ x माइनस π/3 π/3। सही है। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। बस तो कुछ लोग यार बहुत लेट लेट आ रहे हैं अभी, अब एडमिट हो रहे हैं, क्या बात इतना लेट कैसे आ रहे हो भाई? उदय उदय, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? अब जवाब नहीं आएगा चलो टाइम पर आ जाएगा है ना, वरना चीजें स्किप हो जाती हैं। तो इस चीज को मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, जिनको बिल्कुल हवा नहीं लगेगी, जो लोग अभी आए हैं, कि हम जब भी इस तरह की चीज देखेंगे तो हम a² प्लस b² के रूट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर या तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, या बेटा कोस का फॉर्मूला लगा देंगे तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी से कोस ऑफ a माइनस बी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये एग्जांपल था, तो √3 का स्क्वायर 3 और इसके साथ 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ा 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अब इसको फॉर्मूला बना दिया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस तरह से हम मैनिपुलेशंस करें। क्लियर है? तो मिटा दो इसको। यस सर। चलो चलो ठीक है, तो अब इसका यूज क्या है, एक दो चीजों में और बात करते हैं। सबसे पहले अब रेंज की बात करते हैं ना। रेंज के बारे में हमने 2-3 चीजें पहले भी करी नहीं थी, अब कर लेते हैं। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। तो मैं कुछ फंक्शंस की रेंज लिख रहा हूं, जैसे मान लो फंक्शन है और इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब उसका कहां से कहां तक वैल्यू जाएगी, है ना, मतलब कहां से कहां तक जाएगी। जैसे मान लो बेटा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का -1 से 1 तक जाता है ना। अभी अपन को ज्यादा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए याद कर लो, जब इसके मैं ग्राफ वगैरह बताऊंगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर साइन एक्स की जो रेंज है ना बेटा, वो -1 से 1 क्लोज तक है, मतलब -1 से 1 के बीच के सारे एलिमेंट उसके बीच में आएंगे, -1 भी आएगा और 1 भी आएगा, मतलब 1 से बड़ा कभी नहीं होता साइन। साइन की औकात ही नहीं है 1 से बड़ा हो सके, ऐसी -1 से कभी छोटा नहीं होता। ऐसे ही cos x होता है जो, उसकी रेंज होती है -1 से 1 होती है। ये थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो तो आई होप आपको पता है। tan x की जो रेंज होती है वो r होती है, cot x की जो रेंज होती है वो r होती है, sec x और cosec x की जो रेंज होती है वो होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ऐसे ही cosec x। सही है, बोलो। यस सर। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, हाँ जी हाँ जी, सेकंड एक्स पे 1 पर ओपन आएगा। हाँ नहीं नहीं, क्लोज है ना 1 पे, -1 और 1 पे क्लोज है। ठीक है, ओके सर। चलो अगर मैं आपसे बेटा पूछ लूं मोड साइन एक्स की क्या होगी, मोड कोस एक्स की क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछ लूं साइन स्क्वायर एक्स की क्या होगी, कॉस स्क्वायर एक्स की क्या होगी, तो इनकी क्या हो जाएगी 0 से 1, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे। मोड और स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं, तो 0 से 1 होगी। यस सर। ठीक है ना। yes, इसी तरह मोड tan की, मोड cot की, ये हो जाएगी आपकी 0 से इनफाइनाइट। ठीक है ना। मोड sec की, मोड cosec की, इन सब की हो जाएगी 1 से इनफाइनाइट। सही है भाई? यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही जो अभी हमने पढ़ा है a sin x प्लस b cos x की जो रेंज है बेटा,
वो होती है माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है, कैसे होती है इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा कि y बराबर फंक्शन है a sin x प्लस b cos x। अभी हमने इसको कन्वर्ट करा था, इसको कैसे कन्वर्ट करा था कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके साइन ऑफ x प्लस अल्फा के टर्म्स में करा था नहीं करा था? अब हमें पता है कि जो ये क्वांटिटी है ये, इसकी औकात कितनी है? -1 से 1 ना। साइन की वैल्यू तो कभी -1 से छोटी या 1 से बड़ी होती नहीं है, बोलो। यस। तो क्योंकि साइन ऑफ x प्लस अल्फा -1 से 1 के बीच है, अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेके प्लस के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। और यही तो क्या है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है। और इसी की रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से प्लस के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, सही है? यस। ये प्रूफ हो गया इसका। लेकिन दो नोट ध्यान रखने हैं। नोट वन क्या? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स में, है ना, में ये दोनों एक्स आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। बोथ आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल लेके बच्चे गलती क्या करते हैं, तो अपन उन गलतियों से बचने के लिए, हालांकि इतना बता दिया आपको ये सफिशिएंट है, बट फिर भी हमसे गलती ना हो उससे बचने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको हमेशा इंश्योर करना है कि ये x और ये x सेम हो। अगर दोनों में फर्क है ना तो आप सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि रेंज यहां से यहां तक होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर एंगल सेम नहीं हुआ तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो ये मेथड लगेगा ही नहीं, तो उसको ओपन करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो नोट है वो ये कि डोमेन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। डोमेन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। वो तो ऑब्वियस सी बात है यार। अगर बेटा मैं आपसे एक चीज पूछूं कि साइन की औकात -1 से 1 होती है, ये बात स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? बताओ। यस सर। और अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में क्लोज लगा दूं कि सर x 0 से π/2 के बीच है, x क्या है? 0 से π/2 के बीच है, तो sin x की रेंज क्या होगी? जीरो से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 0 से 1 तक ही जा पाएगा। ये बात सही है एकदम। यस सर। तो रेंज 0 से 1 गलत थोड़ी है, बल्कि सही है। तो यहां पर रेंज बदल क्यों गई? क्योंकि आपने डोमेन को रोक दिया, आपने x की वैल्यू फिक्स कर दी, बस यहां से यहां तक, उसको खुला दौड़ने ही नहीं दिया। मतलब जो उसका दायरा था कि वो पूरी वैल्यू -1 से जो 1, जिनको ग्राफ पता है, मिनिमम लेंथ चाहिए उसको 2π की, जिससे वो लेंथ अपनी वैल्यू सारी कवर करता, वो उसको सारी वैल्यू कवर करने का मौका ही नहीं दिया। उसको रोक दिया, हमने पकड़ दिया जबरदस्ती, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, है ना। इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज थोड़ी, मतलब एक तरह से आप ये बोलो, बंदेसी भाषा में बोले कि उसको खुले सांड की तरह दौड़ने नहीं दिया, उसको पकड़ के रख दिया। अगर वो खुला दौड़ता फिर तो वो सारी रेंज कवर करता -1 से 1। अब वो खुला नहीं दौड़ रहा, उसको रोक रखा है हमने, तो वो थोड़ी सी रेंज ही कवर करेगा ना। तो ऐसे ही कभी इसकी रेंज भी -√a² प्लस b स्क्वायर से √a² प्लस b स्क्वायर पूरी तभी तो होगी जब ये वाला साइन पूरा -1 से 1 दौड़ेगा और ये वाला साइन पूरा -1 से 1 दौड़ेगा। मतलब उसको मिनिमम 2π लेंथ कवर होनी चाहिए, तभी तो पूरा ग्राफ दौड़ेगा, पूरी रेंज कवर करेगा। अगर कर को आपने रोक दिया कि x तो फलानी क्वांटिटी से ढिमकानी तक की है और उसके अंदर मान लो बीच में पूरा 2π लेंथ कवर नहीं हुआ, तो ये रेंज भी पूरी कवर नहीं होगी। ये बात समझ में आती है आपको? यस बस तो यही दो चीजें ध्यान रखी हैं कि ऐसा ना हो और ऐसा ना हो, तो ये फॉर्मूला हम मुंह फाड़ के लगा सकते हैं।
दोनों में से कुछ भी अगर हो गया तो आप डायरेक्ट इस रेंज को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? चले, यस सर। तो ये मिटा दूं मैं इधर वाला पार्ट। यस। चलो, जैसे मान लो अपन क्वेश्चन करते हैं, 3 sin x माइनस 4 cos x की रेंज बता दो। बोलो। -5 to 5। -5 to 5 बस। क्यों? क्योंकि माइनस ऑफ रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेके प्लस के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज -5 to 5। कोई दिक्कत? ऐसे ही मान लो मैंने कहा 5 sin x प्लस 12 cos x की रेंज बता दो। -13 से 30। -13 से 30। कोई परेशानी किसी को? बोलो। नो सर। चलो, अब मान लो मैंने लिया 3 टाइम sin x माइनस 4 टाइम cos ऑफ x प्लस 60। इसकी क्या रेंज? -5 से 5 मुंह फाड़ के बोल सकता हूं मैं? नो सर। नहीं बोल सकते, एंगल क्योंकि आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है। ठीक है ना? तो आप इसको क्या करोगे? ओपन करोगे पहले। तो हमने कहा 3 sin x माइनस 4, इसका फॉर्मूला लगाओ पहले, cos a cos b माइनस sin a sin b। सही है भाई? अब आपको इनकी वैल्यूज रखनी है। तो cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। और sin 60 कितना होता है? √3/2। तो जब इनको क्लब करूंगा तो देखो 3 sin x और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू √3/2 मतलब 2√3 sin x। सही है? -2 cos x। क्या ये सही है? यही आएगा? बोलो। ठीक है ना? तो अब इसकी रेंज क्या होगी? क्या अब ये a sin x प्लस b cos x बन गया? यस सर। अब इसकी रेंज क्या होगी? पहले अपन a स्क्वायर निकाल लें साइड में। तो 3 प्लस 2√3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 2ab 12√3। तो 12 प्लस 9 21 प्लस 12√3। और उधर से बी स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 25 प्लस 12√3। ठीक है? तो जो रेंज आएगी वो आएगी माइनस रूट के अंदर 25 प्लस 12√3 से लेके रूट के अंदर 25 प्लस 12√3। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये जो रेंज आएगी ये। यस सर। बस यही फर्क था जो मैं आपको वहां नोट के थ्रू समझाना चाह रहा था। ठीक है बेटा? और अगर मान लो x को काट दें, रोक दें, कहां से कहां तक होगा, ठीक है, उस पे भी चलो कर लेते हैं अपन एक एग्जांपल। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने ले लिया, y इज इक्वल्स टू 3 sin x या सॉरी √3 sin x माइनस cos x है। ठीक है? इसकी रेंज पूछी है आपसे और आपसे x फ्री नहीं है, x पूरा मूव नहीं कर रहा 0 से 2 पाई या ऐसा कुछ। x को हमने कहा x तो भैया सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 तक है। ठीक है? तो अब अपन को थोड़ा 0 से रूट नहीं सीधा 0 से √3 इतनी जल्दी 0 कैसे? से 2। सुन लो इसको आराम, इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। पहले अपन इसको ऐसे करेंगे, पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये बनेगा 2 अंदर बनेगा sin x इंटू √3/2
माइनस कॉस एक्स इंटू हाफ, तो ये बन जाएगा अपना 2 टाइम्स साइन के अंदर बेटा क्या बनेगा x, ये कॉस, इसको साइन है, कॉस भी माइनस कॉस है, साइन भी बना दो, तो कॉस पाई बाय 6, सही है, बोलो। यस सर। अब सोचो, अब देखो, अब खेल शुरू होता है कि x कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2 तक। अगर उसमें से पाई बाय 6 घटा दें तो माइनस पाई बाय 6, x माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 3, तो ये क्वांटिटी कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 तक। यस सर। अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता वो बिल्कुल मत घबराएं, जिनको पता है, क्या आपको साइन का ग्राफ पता है, पहले पूछ लेता हूं मैं आपसे। यस सर। सबको पता है? यस सर। चलो चलो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज मैं जब फॉर्मली पढ़ाऊंगा आपको तब दोबारा बता दूंगा, अगर किसी को दिक्कत आए तो। हमें करना क्या है, अब ये साइन का ग्राफ ऐसा होता है, देखो आपको भी पता है, ये माइनस पाई बाय 2 से लेके और ये पाई बाय 2 तक, सही है ना। यस सर। अब देखो, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक जा रहा है ना। यस। तो माइनस पाई बाय 6 तो यहां होगा कहीं, और उस पे वैल्यू कितनी होगी, माइनस हाफ होगी। यस सर। यस सर। और पाई बाय 3 यहां होगा कहीं, और उस पे वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। यस सर। तो आपका तो यहां से यहां इतना ग्राफ ही कवर हुआ ना, कि आपका आर्ग्यूमेंट तो मतलब साइन के अंदर जो चीज बैठी है वो चीज कहां से कहां तक जा रही है, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक। तो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, माइनस हाफ से लेके √3/2 तक। कोई दिक्कत? नो सर। अब किससे गुना करना है, नो सर। 2 से, तो 2 टाइम साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6 कहां से कहां तक, -1 से √3 तक। बोलो। यस सर। तो बस रेंज आ गई आपकी क्या, -1 से बेटा √3 तक, ठीक है, सही है ना। मैंने कहा था ना इतनी जल्दी आंसर नहीं देना है, इसको हमें तरीके से देखना पड़ेगा, बेसिक से जाना पड़ेगा। हम रटी रटाई बात नहीं कर सकते, क्योंकि रटी रटाई फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना जब x पूरा 2 लेंथ घूम जाए। जब घूम ही नहीं पा रहा तो हम वही बेसिक से इसको कन्वर्ट करके, आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक जा रहा है, फिर साइन कहां से कहां तक जा रहा है, फिर इंटू 2 है तो वो कहां से कहां तक जा रहा है, फिर हम रेंज देख के पूरा बताएंगे। डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, ग्राफ से ही पता चलेगा, सही है। यस सर। अगर किसी को ये नहीं समझ में आए तो बिल्कुल टेंशन मत ले, कोई खास बात नहीं है, ग्राफ वगैरह पढ़ने के बाद आ जाएगा। और इवन 12th क्लास में जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे तो ये सब दोबारा पढ़ाया जाएगा आपको, रेंज वेंज कैसे निकालते हैं। अभी तो क्या है, कुछ जगह पे कुछ मॉड्यूल्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो थोड़ा बहुत उनसे फाइट करने के लिए आपको बता दिया, वरना इतनी हेडेक वाली बात नहीं है। रेंज बहुत बड़ा टॉपिक अपन 12th में पढ़ेंगे, तो वहां ये सब चीजें भी आएंगी, है ना। तो अभी से जान ले थोड़ी थोड़ी चीजें, तो अच्छी बात है, नहीं आए तो दोबारा आएंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 11th से बहुत ज्यादा आपको इतना डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है कि यार ये सब क्या हो रहा है, ठीक है ना। आप तो फॉर्मूले पे और ट्रिक्स पे, मैनिपुलेशंस पे ध्यान दो। किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। नोट कर लिया ये सबने? यस सर। यस सर। चलो, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना, आगे चलते हैं। चलो, अब अपन एक नेक्स्ट क्लास ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, है ना। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आएंगे, है ना। लाइन से बस हम कुछ पढ़ेंगे, फिर उन पर कुछ एग्जांपल्स, कुछ वैरायटी जो मार्केट में घूम रहे हैं, फिर अगले टाइप ऑफ फॉर्मूला, सेट ऑफ फॉर्मूला, फिर उन पे प्रॉब्लम। इस तरह चलते चलते धीरे धीरे ये चैप्टर काफी टाइम लगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। वो पुराने वाले जो हमने याद करे हैं ना 4, उन्हीं से डिराइव होंगे, है ना। तो उनकी बात करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं अपन, प्रोडक्ट टू सम, या पहले
हाँ चलो, प्रोडक्ट टू सम, ठीक है ना, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले, ठीक है। जैसे 2 sin A cos B क्या होगा, 2 cos A sin B क्या होगा, 2 cos A cos B क्या होगा, और 2 sin A sin B क्या होगा, ठीक है। अपन बेसिक से सोचते हैं, आपने कौन से फॉर्मूले में साइन इंटू कॉस को साथ साथ देखा था, साइन ए प्लस बी। बस। तो जैसे ही अपने दिमाग में आया, अपन ने साइड में ये रफ वर्क है ना, या प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको, हम क्या सोचेंगे, हमने सोचा साइन ऑफ ए प्लस बी को देखा, तो वो क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर हमने सोचा दूसरा फॉर्मूला था जिसमें साइन ए कॉस बी आता है, वो कौन सा था, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब तुम्हें क्या चाहिए, साइन ए कॉस बी चाहिए, तो क्यों ना मैं इन दोनों को जोड़ दूं, बोलो। यस सर। तो अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूंगा, तो इससे ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस, सही है भाई, यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसे ही कॉस ए साइन बी में क्या करूंगा, मैं 1 में से 2 घटा दूंगा, यस। तो ये 2 cos ए साइन बी बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो फॉर्मूले आ गए। तो अब cos ए cos बी के लिए अपन क्या सोचेंगे भाई, cos ए प्लस बी था अपना, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर था अपना एक फॉर्मूला cos ए माइनस बी का, कि cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। तो 3 प्लस 4 को ऐड कर दे तो 2 cos ए cos बी आ जाएगा, यस। तो 3 प्लस 4 को ऐड कर दो, तो फॉर्मूला आ जाएगा भैया cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। अब 2 sin ए sin बी कैसे आएगा, 3 माइनस 4 से या 4 माइनस 3 से, सर 4 माइनस 3 4 माइनस 3 से, वेरी गुड। तो 4 माइनस 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा भाई साइन cos ऑफ ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी। तो शुरू में जब आपको ये फॉर्मूले पूरे याद नहीं होंगे, तो आप ऐसे सोचो, दिमाग में सोचो या थोड़ा सा पेपर में रफ वर्क में सोचो, अच्छा ये उन दोनों को जोड़ के आया था, उन दोनों को घटाकर आया था, तो आप फॉर्मूला खुद बना सकते हो, ठीक है। क्यों, ब्लाइंडली रटने से क्या होगा, बाई चांस कभी आप भूल गए तो आपको समझ में नहीं आएगा, कभी आप एग्जाम में भूल गए, प्रेशर में हो जाता है। अगर आप बेसिक से चलेंगे ना, हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर फॉर्मूला डिराइव करना है, रटना तो हमें देखो है ही अल्टीमेटली, और रटना कोई ये वो नहीं है कि अपन बोले हाँ आंख बंद करके बस घोटा मार रहे हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे, पूरे 2 साल में हम ट्रिग्नोमेट्री में जगह जगह ये फॉर्मूला आएगा, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। लेकिन जब शुरुआत का टाइम है, तो आप कोई भी फॉर्मूला, जैसे ये है, तो जैसे मैंने आपको समझाया, तो आप भी सोचें दिमाग में, अच्छा साइन ए कॉस बी, मतलब एक तो साइन ए प्लस बी, एक साइन ए माइनस बी, अच्छा दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाएगा, हाँ, तो फॉर्मूला आ गया 2 sin ए cos बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, एक तरह से, इनको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि बुक्स में ऐसा मिलता है। क्योंकि बेटा अल्टीमेटली बात क्या है, आप इसमें साइन को पहले लिख लोगे तो ऐसा ही तो बनेगा, बस ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो। अगर मान लो इसको मैं ऐसा मान के ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो b माइनस ए में से माइनस बाहर खींच लोगे तो यही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको तो एक ही चीज याद रखनी है कि अगर 2 sin ए cos b है, तो साइन साइन के टर्म आएंगे, मैंने वहां पे भी बताया था, साइन मिलनसार आदमी है, साइन और कोस साथ साथ, मतलब साइन के फॉर्मूले, तो उन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों कोस साथ हैं या दोनों साइन साथ हैं, अच्छा दोनों कोस साथ साथ या दोनों साइन साथ साथ, तो ये तो कोस के फॉर्मूले से आते हैं, यस सर। तो मतलब इन दोनों में कोस के टर्म्स दिखाई देंगे, तो ये तो जोड़ने से आएगा और ये घटाने से आएगा। घटाने में बस ध्यान ये देना है कि पहले कोस ए माइनस बी आएगा, प्लस नहीं आएगा, फिर माइनस कोस ए प्लस बी आएगा, सही है। या आप इसको ऐसे याद रख लो, माइनस के बाहर ले लो पहले,
cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, पर अलग से ये ध्यान रखो कि यहां ये माइनस आएगा बाहर। सही है भाई? यस सर। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका नाम ही देखो प्रोडक्ट टू सम है। प्रोडक्ट टू सम मतलब कभी ट्रिग्नोमेट्री में दो टर्म प्रोडक्ट में लिखे हो तो उससे सम में कैसे जाएंगे? इन फॉर्मूलों की मदद में जाएंगे, जिससे दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, बीच में प्लस माइनस आ जाएगा। तो दो टर्म प्रोडक्ट में है और हम चाहते हैं सम में जाना, तो प्रोडक्ट से सम में इन फॉर्मूलों की मदद से जाया जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सही है? यस सर। यस सर। चलो यस सर। ठीक है। अब इसी के काउंटर पार्ट में जो दूसरे फॉर्मूले में वो भी साथ बता ही देता हूं, ताकि ये आठों अपनी एक साथ लिस्ट में लग जाएं। चार ये, चार दूसरे। ठीक है, इधर वाला मिटा रहा हूं मैं। आप इसके नीचे लिख सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है ऐसे पैरेलल में लिखना है। ये प्रोडक्ट टू सम है तो वो सम टू प्रोडक्ट है। सम टू प्रोडक्ट मतलब कभी सर सम से प्रोडक्ट में जाने की जरूरत हो तो कैसे जाएंगे? तो अब कईयों को लग रहा होगा सर ये चल क्या रहा है, सम से प्रोडक्ट। वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन की नीड पे। जैसे मान लो आपको प्रूव करना है समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। अब जो लेफ्ट साइड है वहां पे मान लो सब में सम में है और राइट में कोई सिंगल टर्म है या प्रोडक्ट में है, तो आपको समझ में आएगा। आपको सम से प्रोडक्ट में जाना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, प्रोडक्ट से सम में जाना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है ना? तो इधर वाले में क्या आएगा? इन्हीं फॉर्मूलों को मॉडिफाई कर दिया, कुछ भी नहीं करा, ड्रामेबाजी क्या करी हमने। देखो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं यहां से यहां जाने का। a प्लस बी को हमने कहा c बोल दो और a माइनस बी को हमने कहा d बोल दो। तो बेटा जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2a कितना आ गया? c प्लस d आ गया। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? c प्लस d बाई 2 आ गई। यस सर। और b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस d बाई 2। सही है? यस सर। बस इसी में उठा के ये पुट कर दिया तो देखो क्या बन गया। पहला ये वाला फॉर्मूला बन गया साइन सी, राइट साइड देखो साइन सी प्लस साइन डी। उसके बाद उधर वाली साइड देखो क्या बन जाएगी? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सही है? ऐसे ही ये बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। तो ये बन जाएगा भैया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहां बेटा ये बन जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो लास्ट में बन जाएगा cos c माइनस cos d। यहां पर लफड़ा है, ध्यान देना। अब देखो आपने यहां पर बोला cos c माइनस cos d, तो ये माइनस उछल के उधर चला जाएगा। उसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। या लोग ऐसे याद रखते हैं, इस माइनस को अंदर कूदा देते हैं, वो बोलते हैं cos c माइनस cos d क्या होगा? 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यहां d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी हाईलाइट कर लो इसको, है ना, स्टार बना के कि यहां खतरा है, तो यहां से भूलना नहीं है ना, थोड़ा सा यहां खतरा है, गलती नहीं करनी है। क्लियर है भाई? ये फॉर्मूले याद ऐसे याद हो जाएंगे चार। हाँ जी यस सर। तो देखो आप थोड़ा सा पैटर्न बना के याद रख सकते हो शुरू में कि इधर साइन सी प्लस साइन डी है, फिर साइन सी माइनस साइन डी है, फिर cos सी प्लस cos डी है, फिर cos सी माइनस cos डी है। मतलब पहले साइन प्लस फिर साइन माइनस फिर cos प्लस फिर cos माइनस। कोई दिक्कत? फिर ये सब में 2 2 2 2 2 आएगा। बोलो। यस सर। यहां पर सब में c प्लस डी बाई 2 आएगा। यहां पे सब में c माइनस डी बाई 2 आएगा, बट हमने दिमाग में रख लिया हाँ लास्ट में खतरा है वो d माइनस सी आएगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग cos c माइनस cos d में। बाकी पैटर्न तो सेम है। यस। अब बच्चे को कंफ्यूजन कहां होता है कि सर साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, मतलब
साला कहाँ साइन था कहाँ कोस था। तो उसके लिए या तो देखो प्रैक्टिस है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें याद होंगी धीरे धीरे, या थोड़ा बहुत जैसे मैं कभी भूल जाता हूँ तो मैं तो क्या यहाँ से सोचता हूँ कि उल्टा फॉर्मूला हमने जब ये डिराइव करा था तो इसको सी रखा तो इसको डी रखा, तो हम उससे हम मतलब विद इन सेकेंड्स अब आइडिया आ जाता है दिमाग में कि कैसे होगा, ठीक है। बट फिर भी जैसे शुरू में हमें नीड होगी, अब इनको बार बार नहीं डिराइव कर सकते क्वेश्चन में, हमें एक तरह से रट्टा मार के चलना पड़ेगा। तो मैंने आपको पैटर्न दिखाने की ये कोशिश करी है कि ये चार इस तरह, इधर d प्लस डी बाई टू, इधर c माइनस डी बाई टू, टू टू, तो ये साइन कोस कोस साइन, ये जो भूल जाते हैं उनके लिए एक गाना बना देते हैं, है ना, सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, चप्पू चलाए सोनू स्वीटी, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, चप्पू चलाए सोनू स्वीटी, ठीक है। मतलब कैसे याद रखना है, एस सी सी एस सी सी एस एस, हाँ भाई सही है, यस ठीक है। बाकी जैसे मर्जी याद रख लो, अल्टीमेटली गोल इज आपको ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ आजकल याद रखना है या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी जब तक आपकी मैथ्स चल रही है ना, आप इन फॉर्मूलों को छोड़ना अवॉइड नहीं कर सकते, कदम कदम पर काम आएंगे, कदम कदम पर, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करो अभी से क्वेश्चंस की कि तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ जाए, है ना, प्यार हो जाए बस ट्रिग्नोमेट्री से ही चलो ठीक है, नोट कर लिया सबने बेटा ये, किसी को कोई दिक्कत? लास्ट फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान देना है, cos c माइनस cos d में थोड़ा सा लफड़ा रहता है, साइन के अंदर d माइनस डी आता है, अदरवाइज एस सी सी एस सी सी एस एस आप इस तरह कोई मर्जी गाना बना ले, है ना, मैंने कुछ बना रखा है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है, किसी को हो सकता है गाने की जरूरत ही ना हो, है ना, स्वीटी हो किसी को पहले से ही, सोनू हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जैसे मर्जी हो याद रखो, और फिर अपन कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने, रब कर दूं? सर वेट सर, डन सर। हाँ जी मिटा दें? यस सर, चलो यस सर। चलो, तो एकदम छोटे छोटे एग्जांपल करते हैं, जस्ट फॉर्मूला की एप्लीकेशंस को देखने के लिए कैसे लगाना है इनको, है ना। जैसे मान लो है 2 साइन 14 साइन cos 16 डिग्री, सपोज ऐसे कुछ आ गया ना, तो 2 साइन ए cos b, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ a माइनस बी 2 डिग्री प्लस a माइनस बी, तो माइनस 2 डिग्री, तो अल्टीमेटली देखो वही आ गया हाफ माइनस साइन 2। तो मैंने कहा था ना पहला और दूसरे में कोई फर्क नहीं है, हमने इसको a बोला तो वो अपने आप माइनस बाहर आ गया, वो छोटा था क्योंकि, ठीक है। यस सर, यस 2 साइन ए साइन बी आ गया सपोज, है ना, तो 2 साइन ए साइन बी आपको पता है कोस वाले में, हाँ एकदम नीचे नीचे, है ना। वो जो फोटो अभी बनाई है ना, वो कॉपी में के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा कि अच्छा पहला दूसरा तीसरा चौथा नीचे था, अच्छा घटा के आएगा इस तरह, तो कॉस ए माइनस बी,
सही है ना? 12 sir. Yes sir. 8 34 sir. 8 माइनस 26 माइनस कॉस ए प्लस बी, B तो ये आ गया कॉस 8 डिग्री 8 और ये हो गया Minus- 60, दैट इज कॉस 8 माइनस हाफ। सही है? yes sir. ठीक है ना? ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। 2 कॉस है, कॉस 3 आ गया, तो 2 कॉस है कॉस भी लगेगा, कॉस है कॉस भी लगेगा, मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, Yes sir. तो कॉस ए प्लस बी 4a प्लस Plus cos 2a 2a, माइनस 2a आएगा, लेकिन कोस माइनस को खा जाता है, आपको बता Minus- रखा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है? yes sir. Yes sir. चलो अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। मान लो उल्टा दे रखा होता है ना, साइन 60 70 माइनस साइन 40 या 80 माइनस आपने दे दिया 20, साइन सी माइनस साइन डी आ गया, साइन सी माइनस साइन डी आ गया, तो इधर वाले कैटेगरी के लगेंगे, दूसरे वाला तो कॉस मतलब सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, हाँ भाई सी एस आएगा, तो 2 Yes sir. कॉस Cos 6 sin B. सी प्लस डी बाई 2, कॉस साइन भी नहीं है भाई, सी प्लस डी बाई 2, Sir sin C minus D by 2. हाँ ऐसे ऐसे याद रखे। तो थोड़ी सी शुरू में आपको लगेगी दिक्कत, बार बार आपको पन्ने पलट के देखने पड़ेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द चैप्टर अगर आपने उस पर पकड़ बना ली ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग ऐसा सोचेंगे ना कि मैं बाद में रट लूंगा कभी, है ना अभी कौन सा पेपर चल रहे हैं, बाद में रट लेंगे, वो बाद में रह जाएगा, वो दिमाग में उनके फॉर्मूला तो चाहे रट लें, वो क्वेश्चन नहीं होने शुरू होंगे उनसे। वो ड्यूरिंग द चैप्टर ही आपको फ्लो बनाना है, तो शुरू में टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें उस फॉर्मूला को दिमाग में बिठाना है। cos c प्लस 80 प्लस 20 100 बटा 2 50 डिग्री 50 और 80 माइनस 20 60 बटा 2 30 डिग्री, 30 sir. Sin तो ये cos 50 डिग्री आ गया। yes sir. तो इस तरह से मतलब ये तो एकदम ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा ना, इतना चिल्लर क्वेश्चन थोड़ी आएगा कभी कि यार हाँ ये बता दो, बच्चे थोड़ी एकदम 11वीं क्लास में होंगे नॉन मेडिकल में ना। ये तो आपको एप्लीकेशन बताया है कि 2 sin a cos b से मतलब प्रोडक्ट से सम और सम से प्रोडक्ट में कैसे जाते हैं। अब अपन थोड़े थोड़े क्वेश्चन शुरू करते हैं, किस तरह की क्वेश्चन की अपन को शुरुआत करनी है ना। तो ये रब करता हूं मैं, है ना, ये तो ऐसी फुलझड़ियां थी छोटी मोटी। एग्जांपल्स लेते हैं अपन थोड़ा सा। सबसे पहले एग्जांपल 1, साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री क्या हो? ठीक है, तो अब देखो बेसिक से क्या आपने सोचना क्या है। जैसे मान लो सबसे पहली बार आपने क्वेश्चन देखा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 3 साइन के टर्म है और बीच में है प्लस माइनस, और एंगल ऐसे हैं साला हमें एक पे भी वैल्यू नहीं पता, ना 50 पे पता है, ना 70 पे पता है, ना 10 पे पता है ना, कोई वैल्यू पता ही नहीं हमें। और हमने जितनी भी चीजें अब तक पढ़ी है, हमने ना 50 की वैल्यू निकालनी आती है, ना हमें 70 की निकालनी आती है, ना 10 की निकालनी आती है। ऑब्वियसली मतलब इसमें कुछ दूसरा फॉर्मूला लगेगा। फिर सर बीच में सम है तो सम से प्रोडक्ट में जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो 3 पे एक साथ तो लगा नहीं सकते, कोई 2 पे लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको शिकार पकड़ना है कि आप देखो, वैसे तो क्या होता है कोई भी 2 को पकड़ के आप शुरू कर दो, क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। जैसे अभी अपन ज्यादा दिमाग ना भी खर्च करें तो अपन को ये दिख रहा है कि 50 प्लस 70, देखो आपको ये तो ध्यान में आ रहा है ना कि दिमाग में साइन सी माइनस साइन डी, ऊपर से दूसरा फॉर्मूला तो cos c प्लस डी बाई 2 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, मतलब एक में तो एंगल जुड़ के हाफ होगा, एक में घट के हाफ होगा। तो आप पहले से थोड़ा आइडियल हो, 50 और 70 को 0 आ गया इसका। हाँ जी सर 0 आ गया इसका आंसर। नहीं ठीक है, मैं अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहा, कर रहे हो आप अच्छी बात है। मैं आपको एकदम बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ, गरीब से गरीब बच्चा भी ये समझे कि वो शुरुआत में सोचना कैसे है। हालांकि आप मुंह फाड़ के शुरू हो जाओ, कोई भी 2 पे लगा दो आ जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा टेक्निकली सोचना चाहिए, हमें स्मार्ट बनना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस में आर्ग्यूमेंट 4-4 भी होंगे, तो कौन से 2 को पकड़े, थोड़ा ये सिखा रहा हूं मैं आपको कि जब इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो 60 आएगा,
और इन दोनों को जोड़ के घटा के जब हाफ करेंगे तो 10 आएगा। तो यहां से हिंट मिलता है कि एक तो 60 आएगा, वो अपना स्टैंडर्ड एंगल है, 60 पे हम वैल्यू निकाल लेंगे, और जो दूसरा 10 आएगा हो सकता है वो इस 10 के साथ एडजस्ट हो जाए। तो अपन शुरू करते हैं। तो हमने कहा साइन सी माइनस साइन डी 2 टाइम्स, है ना, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाय प्लस साइन 10। तो ये बेटा क्या आ गया, 120 बटा 2 60, 2 कॉस 60 डिग्री इंटू साइन के अंदर माइनस का 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। अब देखो कॉस 60 आपको पता कितना होता है, हाफ, और ये आ गया आपका माइनस का साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई कैसे करनी है क्वेश्चंस को? यस सर। चलो एक आप करो, है ना। क्वेश्चन है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री क्या होगा? जीरो। जीरो होगा, है ना। कैसे? ये इन दोनों में लगा दिया हमने cos c प्लस cos d। क्यों? 120 बटा 2 60 आएगा, तो वो 60 अपने काम का लग रहा है हमें, तो हमने गेम शुरू कर दिया। तो cos c प्लस cos d, तीसरा फॉर्मूला ऊपर से सोनू चलाए, चप्पू स्वीटी, है ना, याद है ना, चप्पू चलाए, दोनों सी सी आएंगे। cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 प्लस cos 140 डिग्री 180 माइनस 40। तो देखो 120 बटा 2 cos कितना हो गया 60 डिग्री, और ये 80 माइनस cos कितना हो गया माइनस का 40 डिग्री, और ये प्लस cos 140 डिग्री। अब देखो cos 60 और 2 कट गया, क्योंकि cos 60 क्या होता है, हाफ होता है, तुरंत हमने कट पिट कर दिया, वो माइनस को खा गया, तो ये आ गया cos 40 प्लस cos 140। अब याद करो बेसिक फंडा, है ना, पहले दिन बताया था आपको कि अगर एंगल का सम 180 या 90 हो तो गेम खेल जाओ। तो बस इसको क्या लिखेंगे, 180 माइनस 40, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। सही है भाई लोग, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। बहुत अच्छे। तो देखो पहले लेक्चर की चीज भी काम आती है, इसीलिए शुरुआत में एक एक चीज को आपको पिरो के माला बना के दे रहे हैं। भैया देखो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जो जो पॉइंट आपको बताए वो आपको ध्यान रखने हैं, फिर आप प्रैक्टिस जब करो तो बस फिर आपका चैप्टर पे कमांड आ जाएगा। लेकिन इसमें प्रैक्टिस मस्ट है ना, बिना उसके नहीं होगा काम। अगर आप सोचो सिर्फ मैं क्लास में देख लूं और बाद में करूं, क्वेश्चन नहीं होंगे। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाय 3 क्या होगा? अब देखो कौन से वैसे तो आप किसी पे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी अगर मैं इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को पकड़ूं तो अगर मैं इनको सम करता हूं तो 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 2 पाई प्लस 2 अल्फा बनेगा। और उसका हाफ करेंगे तो पाई प्लस अल्फा बनेगा। तो पाई प्लस अल्फा भी अपने लिए सुंदर एंगल है, और अगर घटाएंगे तो भी 2 पाई बाय 3 बनेगा, वो भी अपने लिए सुंदर एंगल है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि उधर से भी आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्टेप से भी बहुत फर्क पड़ता है कैलकुलेशन में। आप इधर से करो, मैं इधर से करूंगा, हल्का सा फर्क आ जाएगा। तो बस वो सिखाना चाह रहा हूं अभी आपको कि इन दोनों को अगर जोड़ के घटाई करें तो जल्दी कैलकुलेशन होगी। तो मैंने साइन अल्फा को नहीं छेड़ा, प्लस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस डी 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी माइनस 2 पाई बाय 3 बाय 2। बोलो सही है?
यस सर। यहां देखो साइन अल्फा प्लस साइन पाई प्लस अल्फा इंटू कॉस पाई बाय 3, ये 2 भी तो आएगा। हाँ भाई, कॉस पाई बाय 3 और 2 कट गए, और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या आ गया? बोलो। अरे शांत कैसे हो गए बेटा, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ तो मैं कह रहा हूं क्या जीरो आ गया, समझ में आ गया? यस सर। अब इस रिजल्ट को ध्यान रखें, है ना, छोटे छोटे रिजल्ट अपने काम आएंगे। मैंने कहा था क्या कि साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस साइन अल्फा प्लस 240 डिग्री, कभी भी ऐसा दिखे तो इसका सम जीरो ही होगा। ऐसे ही कॉस अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस अल्फा प्लस 240 डिग्री, इसका आंसर भी क्या होगा? जीरो होगा। ये आप प्रूव कर सकते हो, है ना। तो ये अपने एडिशनल फॉर्मूलों की लिस्ट में आ रहे हैं जो मैंने बताया था, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब फायदा क्या होगा गरीब बच्चे में और अपने 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 फर्क क्या आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया सपोज साइन 10 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री प्लस साइन 250 डिग्री, ठीक है। तो बोर्ड वाला बच्चा कैसे करेगा? सी प्लस डी लगाएगा, करेगा, इसको काटेगा 2 मिनट लगाएगा। कॉम्पिटिटिव में बोर्ड वाला बच्चा ऐसे करेगा, हम कैसे करेंगे? कैसे? सर ये अल्फा है, ये अल्फा प्लस 120 है, ये अल्फा प्लस 240 है, और साइन में अगर इस तरह के एंगल का 3 का सम हो तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है। डायरेक्ट जीरो बोल देंगे हमने। बोलो। यस सर। तो बेटा ये फर्क है ना। तो ये छोटी छोटी कई सारे की पॉइंट्स पहले भी मैंने बताए हैं, जैसे 10a माइनस 10b को हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी अपॉन कोस ए कोस बी, ऐसे 2-4 पहले बताए हैं। ऐसे ही आगे कई सारे और आएंगे, तो उन सबको हम लास्ट में एक अलग से उतारते रहे। तो इसको ध्यान रखें, इसका एप्लीकेशन ये बता दिया। और ऐसा नहीं है इसके बिना काम रुक जाएगा, इसको भूल जाओगे तो बेसिक तो है ही, साइन सी प्लस डी लगा के आंसर तो आपका आ ही जाना है। हाँ भाई क्या बोल रहे थे? सर वो साइन 270 नहीं होना चाहिए? 270 कौन सा? हाँ हाँ। अरे अल्फा प्लस 240 ना, तो 240 प्लस 10 250 तो होगा। ओके सर, ओके ओके। ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट है। यस सर। यस सर। चलो फिर।